दोस्तों आज हम आपको दुनिया के 9 सबसे खतरनाक फाइटर्स के बारे में बताएंगे, जिनकी फाइट तो एक तरफ, लेकिन इनका फाइट का एक्शन क्या क्या फिल्में बना डाली। कुछ फाइटर्स के लड़ने की टाइमिंग और कुछ की तेज रफ्तार और कुछ ऐसे कि इनका डिफेंस इनको हर खतरे से बचाए और देखने वाले में जुनून की एक अजीब सी लहर दौड़ उठे। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं एक जुनूनी सी वीडियो और बताते हैं आपको उन सब खतरनाक फाइटर्स के बारे में। और इसके साथ साथ ही सरसब्स टीवी के इस मज़ेदार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर नहीं करना तो भी आपकी मर्जी, हम तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते ही रहेंगे। स्कॉट एडकिंस, इस एक्टर को आपने ज़्यादातर अनडिस्प्यूटेड मूवीज़ में देखा होगा। इनका पूरा नाम स्कॉट एडवर्ड एडकिंस है। ये इंग्लैंड यूके के पैदाइशी हैं। स्कॉट एडकिंस एक अंग्रेजी अदाकार, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, जिमनास्ट और मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो ज़्यादातर डायरेक्ट टू वीडियो एक्शन फिल्मों में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 2006 की एक फिल्म अनडिस्प्यूटेड में रूसी जेल में एक्शन से भरपूर फिल्म का किरदार अदा किया था और इसी वजह से वो मशहूर हुए थे। और इसी तरह अनडिस्प्यूटेड 2 2010 में आई और अनडिस्प्यूटेड 3 जो लास्ट फिल्म थी इस जेल में, वो 2017 को रिलीज हुई और इस फिल्म में उन्हें बोयका के नाम से जाना जाता है। इनकी जो लेटेस्ट फिल्म आई थी वो थी इप मैन 4, जिसमें उन्होंने एज ए विलन अपना किरदार अदा किया था और एक शानदार फाइट के साथ और भी शोहरत पाई। क्या कहना है आपका, कैसा है ये फाइटर? कमेंट करें और जानें अगले फाइटर के बारे में। माइकल जे वाइट। माइकल जे वाइट एक हैवी वेट मार्शल आर्टिस्ट अपनी फुर्ती और लड़ाई की टेक्निक्स की वजह से मशहूर है। जे वाइट अमेरिकी एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट है। इसने बहुत सी टेलीविजन सीरीज और फिल्मों में काम किया है। जे वाइट ने अपने कैरियर का आगाज 1997 की एक फिल्म स्पान से किया और इसके बाद ये और भी शोहरत पाते गए। वैसे दोस्तों ये वाहिद मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं, क्योंकि जो ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मसल्स पुल आउट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा फुर्ती और जल्दी से कोई काम नहीं कर पाते। लेकिन इनकी बॉडी के क्या ही कहने, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया है कि इनकी फुर्ती और जोर आजमाई या फिर फोर्स के साथ लड़ना आसान नहीं है। इनकी शोहरत की वजह दोस्तों एक फिल्म है अनडिस्प्यूटेड 2 जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और उन्होंने बोयका को इस जेल में हराकर जेल से आज़ादी हासिल की थी। समोकेम बोहांग। समोहांग एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये हांगकांग में पैदा हुए और पैदाइशी मोटे थे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक्रोबेट्स, मार्शल आर्ट्स और डांस से किया चाइना की एक ड्रामा एकेडमी में जब ये एक बच्चे थे उस वक्त में, और इनके ड्रामा परफॉर्मेंस की वजह से इनके बचपन में 7 लिटिल फॉर्चून का खिताब भी इन्हें मिला था और बाद में उन्होंने अपना फ्यूचर ही ऐसा शानदार बनाया कि दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवाया। अगरचे ये मोटे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फाइटिंग इनकी देख लें तो आप इनके फैन ज़रूर हो जाएंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने एक्शंस को जिस तरीके से अपने कैरियर में समोया वो वाकई में नाकाबिले यकीन है। उन्होंने इप मैन की एक मूवी में जब टेबल पर फाइट की थी तो उसका शानदार मुजाहिरा कुंग-फू के शौकीन तो समझ ही गए होंगे, और उस फिल्म के आखिर में उन्होंने एक बॉक्सर के साथ भी फाइट की थी। इसके अलावा जैकी चैन के साथ भी इनकी बहुत सी मज़ाहिया फिल्में मौजूद हैं। वूजिंग दोस्तों 1974 में बीजिंग चाइना में पैदा हुए और जब ये सिर्फ 6 साल के थे तो इनके फादर ने इन्हें वुशु की ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर के पास भेज दिया। आपको पता है ना कि पुराने चाइनीज थे जो जब चाइना में कहीं भी बच्चा पैदा होता था तो उसे ट्रेनिंग के लिए दूर पहाड़ों पर भेज देते थे ताकि वो लड़ना सीख जाएं। इसीलिए तो आपको तकरीबन हर चाइनीज बूढ़ा मार्शल आर्टिस्ट मिलेगा। तो इनके साथ भी इनके फादर ने ऐसा ही किया और भेज दिया पहाड़ों पर। 1995 में इन्हें यूजिन वुपिंग ने देखा, जो कि इनकी एकेडमी में फिल्म ताई ची 2, जिसे ताई ची बॉक्सर भी कहा जाता है, उस फिल्म के लिए मार्शल आर्टिस्ट की तलाश में आए थे। इनकी लगन और महारत ने मशरकी एशिया में इनकी बहुत इज्जत अफजाई की। ये एक्टर बहुत ही हंसमिज़ा और फितरी सलाहियत के हामिल एक्टर हैं। और एक बात जो मैंने इनकी मूवीज से कैप्चर की है कि इनकी किक्स बहुत ही शानदार हैं, मतलब जो बातों से नहीं मानता उसे ये लातों से मनाते हैं। टोनी जा और उसके वालिदैन हाथियों के चरवाहे थे। जॉ ने बचपन में मार्शल आर्ट्स फिल्में देखी और ब्रूस ली से लेकर जैकी चैन से जेट ली तक सबकी नकल करना शुरू कर दी। जॉ ने मुकामी स्कूल में मार्शल आर्ट्स की तालीम हासिल की और बाद में थाईलैंड के खोन कैन में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में स्कॉलरशिप के तहत, जहां उसने मुए बोरान, मुए थाई, वुशु, जोडो और ताइक्वांडो की टेक्निक सीखी। टोनी जा ने बाद में पना रितिकर के लिए एक फिल्म में कुछ स्टंट किया। इसके नतीजे में जा को देखा देखी काम मिल गया। 2013 में जा को यूनिवर्सल स्टूडियोज ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में एक किरदार के लिए मुआहदा किया था। आपको शायद याद होगा कि टोनी जा ने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी काम किया था। जॉ ने अब 2014 में फिल्माई जाने वाली कई बैनुल-अक़वामी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया है और दुनिया की तरफ अपनी कोशिशों को ज्यादा तवज्जो दी है।
जैकी चैन। इस बंदे का तो सबको ही पता होगा तकरीबन, क्योंकि इस जैसा शरारती कराटे मास्टर कोई नहीं है। इसकी स्टोरी तो दोस्तों बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये 7 अप्रैल 1954 को पैदा हुए थे हांगकांग में, और इनके वालिदैन बहुत मशहूर थे, जो 1960 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए, और ये इस वक्त बहुत शर्मीला था और वहाँ सेटल नहीं हो पाया, और इसके वालिद ने इसे वापस हांगकांग भेज दिया। फिर इसने चाइनीज़ ड्रामा में एक हेल्पर के तौर पर काम करना शुरू किया, और फिर एक्रोबैट्स, सिंकिंग मार्शल आर्ट्स, और फिर हादसाती तौर पर 7 लिटिल फॉर्चून में इसे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर सारी की सारी गेम शुरू की इसने फिल्मों वाली। उन्होंने ब्यायोन और ब्रूसली के साथ फिल्मों में काम किया, और करते करते अब तक ये 137 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं। बाकी इस मज़ाहिया से इंसान की फिल्में देखें आपको लगेगा पता कि ये बंदा खुद एक बहुत बड़ी फिल्म है। डोनी येन। दोस्तों, डोनी येन की वालदा एक मार्शल आर्टिस्ट थी और इनका वालिद एक न्यूज़पेपर एडिटर था। एक हैरानी की बात यह है कि जब इनकी वालदा स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी तो ये भी साथ में बस एक बच्चे की तरह प्रैक्टिस करते थे। जब ये इस काबिल हुए कि लड़ाई में इनके पांव जम गए तो उन्होंने अपनी स्किल से भी अच्छा कुंफू खेलकर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि इनके सीखने की इस्तात दूसरे स्टूडेंट से कहीं ज्यादा थी और एकेडमी की लिमिट से बहुत ऊपर थी जब ये अपनी माँ के स्कूल में थे। फिर उन्होंने जापानी कराटे, कोरियन ताइक्वांडो और वेस्टर्न बॉक्सिंग भी सीखी, और साथ में डांस करना भी सीखा। क्योंकि ये अपनी स्किल्स में सबको पीछे छोड़ रहे थे तो उनके वालिदैन ने सोचा कि इन्हें वुशु के एक स्कूल में दाखिल किया जाए, और जब ये वहाँ आए तो उनसे एक मूवी डायरेक्टर ने मुलाकात की और अपनी मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया। ड्रंकन टाइची पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया था और बहुत हैरानी से अपनी स्किल्स को दिखाया। बस पहली ही मूवी में उन्हें वो शोहरत मिली जो कि किसी मार्शल आर्ट्स को नहीं मिली, और फिर साथ साथ उन्होंने विंग चुन की टेक्निक भी लेना शुरू कर दी, जिसने इन्हें और भी मतवाजन और दिमागी सलाहियत को खासा बेहतर किया। फिर ऐसा ऐसा ये और भी हिट होते गए। शायद आपने इनकी इप मैन मूवीज़ देखी होंगी, और उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी वेन डीजल के साथ कमाल की फ़ाइट की। असल में दोस्तों, इनकी फ़ाइट हिट होने की बुनियादी वजह इनका नए नए तरीक़ों से फ़ाइट करना है, और एक तख्लीकी जहन इनकी फ़ाइटिंग्स को और भी वाज़ेह कर देता है। नए नए स्टाइल्स, हिंदी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आविष्कार। बस इनके आविष्कार ने इन्हें ऊंचाई तक पहुंचा दिया, और इनकी फ़ाइट करने की स्पीड देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इन्हें दूसरा ब्रूसली भी कहा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। जेट ली दोस्तों बीजिंग में पैदा हुए थे और इब्तदाई कुंफू उन्होंने वुशु एकेडमी से सीखा, और आपको बता दूं कि वुशु चाइना का कौमी खेल है। वाह यार, जिस मुल्क का कौमी खेल ही लड़ाई हो तो समझ जाएं कि भारत के 20 बंदे उन्होंने बॉर्डर पर ऐसे ही नहीं मार दिए थे। वैसे अजीब है ना, बिना बंदूक, बिना किसी हथियार, सिर्फ मुक्कों और लातों से भारतीय जवानों की दुर्गत बना दी उन्होंने। एनीवे, तो जेट ली ने 8 साल की उम्र में गोल्ड टाइटल अपने मुल्क के नाम किया था, और टीन एज में वो एक नेशनल कोच भी थे अपनी टीम के। मतलब कि 11 से 20 साल की उम्र में वो कोच थे, और वो भी उन लोगों के जो कि उनसे बड़े और सीनियर थे। तो फिर उन्होंने शाओलिन की कला सीखी, और इस चीज़ ने उन्हें फिल्मों में आगे आने की दावत दी। और फिर क्या था, उन्होंने ऐसी ऐसी फाइट की कि इनके मुखालिफ इनके फाइट करने से डरते थे। कुछ मुहक्किकीन इसके बारे में एक जुमला कहा करते हैं कि जेट ली इज़ बॉर्न टू डिफेंस। आप समझ सकते हैं कि इनका डिफेंस कितना आला है। और लड़ाई में इनकी जो एक बात मैंने नोट की है, ये जल्दी नहीं करते। मतलब किसी भी फाइट में ये जल्दी नहीं करते। पहले इसकी फाइट की टेक्निक को समझते हैं और फिर इसके मुताबिक उस पर हमलावर होते हैं। एंड फाइनली ब्रूस ली दोस्तों इस दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर माना गया है अब तक का। इसे आयरन ब्रूस ली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जिस्म की मजबूती इतनी थी कि अपनी एक उंगली पर पुशअप भी निकाल सकता था। दोस्तों, ब्रूस ली ने बहुत सारी कुंफू टेक्निक्स सीख रखी थी, जिसमें विंग चुन और ताइक्वांडो सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने अपने से बड़े, अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और कई मजबूत और कड़ियल फाइटर से फाइट की, लेकिन हर मर्तबा एक नई टेक्निक से हर एक को हरा दिया। और इनकी कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत मशहूर हैं, जैसे कि ब्रूस ली का 1 इंच पंच, ननचक से टेबल टेनिस, अंधों से लड़ाई करना और उनको सिखाना, और भी बहुत कुछ शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें 1976 में जहर देकर मार दिया गया। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपको कौन सा फाइटर सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें। मिलेंगे आपसे एक अगली प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।